श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव जलीनि शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचिन्त्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधे रानी सरकार की। बोली सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का रसास्वादन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः।
परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणयम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमत्श्यामसुन्दरदेवा
जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोल वृंदाविपिन बिहारी सरकार की जय हो। बोल बरसाने वारी की जय हो। आइए बड़े भाव से अपने मन और वाणी को परम पावन पवित्र बनाने हेतु करुणा वरुणालय सर्वशक्तिमान भगवान के पावन चरणार विंदों में हृदय पुष्प समर्पित करें। तत्पश्चात प्रभु की कृपा को धारण करते हुए हम सब मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। किस प्रकार आर्त जनों की दीन जनों की भगवान रक्षा करते हैं। शरण में आए हुए शरणागत भक्तों को प्रभु उठा करके हृदय से लगा लेते हैं। आइए वही भाव हम सब भगवान के प्रति समर्पित करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बचायो भक्तन को गिरधारी 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 वार नवा को ब्रज को
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये नोत्पाट्य समूल मंदर गिरिम क्षत्रे कृतं गोकुले कृत्वा त्रीणि पदानि येन पृथिवी बन्धो बले लीलया। राहुर्येन महासुररिपुः कायादिशेषीकृता स मां पातु युगे युगे युगपति त्रैलोक्यनाथो हरि। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ तड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारी अकारण करुण करुणा वरुणालय कंदर्प कोटि दलन पटियान मदन मोहन सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार के चरणार बिंदु में बारंबार प्रणति एवं इस मंगलमयी कथा में प्रवेश कर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे परम सौभाग्यशाली परीक्षित महाराज सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय आप सभी को सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं, पर कब रक्षा करते हैं? हमारे सरकार की एक आदत है, भगवान कहीं जाते नहीं हैं, हृदय में ही रहते हैं। पर जब दास चारों तरफ से निराश होके भगवान के चरण शरण में आ जाता है, सारे जगत को त्याग देता है, भगवान से कहता है कि आपके अतिरिक्त हमारा कोई अन्य रक्षक नहीं है, तब प्रभु उसे स्वीकार करते हैं। रक्षापेक्षाम अपेक्षते, भगवान उसकी रक्षा करते हैं जो सरकार से अपेक्षा रखता है, जो चाहता है कि प्रभु हमारे बने और हमारी रक्षा करें। पर हम अपेक्षा तो संसार से रखते हैं, पर भगवान से नहीं रखते हैं, तो भगवान तटस्थ रहते हैं। और जब 100% जीव शरणागत हो जाता है भगवान के चरण में, तब प्रभु उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। एक बार भगवान ने किसी जीव को अपना माना तो फिर वह कभी अनाथ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके नाथ जगन्नाथ हैं। प्रभुम प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम जगन्नाथ नाथम सदानंद भाजम, ऐसा भाव होना चाहिए। पर हम कब शरणागत होंगे भगवान के, इसका भी एक नियम है। नियम क्या है? जब तक आप स्वयं अपने दोषों को भगवान के समक्ष व्यक्त नहीं करोगे। बताइए सरकार को कि हम में कितने दोष हैं, कितने बड़े पापी हैं हम। इस प्रकार जब भगवान को आप अपने दोष बताएंगे, तब भगवान आपको स्वीकार करेंगे। पर हम कितने बड़े अपराधी हैं, कितने बड़े पापी हैं, ये बात स्वीकार नहीं करते हैं। और जब तक ये बात नहीं स्वीकार करेंगे, जब तक अपने आप को निम्न नहीं बनाएंगे, लघु नहीं बनाएंगे, तब तक भगवत कृपा के अधिकारी कभी नहीं बन सकते हैं।
परम कारुणिको न भवत्परः परम शोच्यतमो न च मत्परः इति विचिन्त्य हरे मयि पामरे यदुचितं यदुनाथ तदाचर। प्रभु के समक्ष विराजमान हो जाइए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे सरकार, परम कारुणिको न भवत्परः परम शोच्यतमो न च मत्परः। मुझ जैसा नीच, मुझ जैसा पापी, मुझ जैसा अपराधी संसार में कोई नहीं है। कितने दोष हैं मुझ में बता नहीं सकता हूँ। परम हम पापी ना होते तो आप पापियों को तारने वाले कैसे होते। हमारे पापों को आप दूर करते हैं, हमारे कमियों को, दोषों को आप दूर करते हैं। मुझ जैसा अधम नहीं, आप जैसा पतित पावन नहीं, मुझ जैसा पतित नहीं। सरकार मैं कितना दोषी हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, आपका ही हूँ। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। कौन रक्षा करेगा हमारी आपके अतिरिक्त। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसा भाव होना चाहिए हमारे हृदय के भीतर। और एक बात बताएं, दुख में ही भगवान की याद आती है, सुख में तो उन्हें हम भूल जाते हैं बिल्कुल। और सच्ची बात तो ये है कि यदि आपको भगवान की याद नहीं आ रही है तो आपसे बड़ा दुखी संसार में कोई नहीं हो सकता है। सब कुछ मिल गया तो क्या मिला आपको, जब भगवान से प्रेम ही नहीं बढ़ा, प्रभु के चरणों में प्रीति ही नहीं है, तो सब कुछ पाना आपका बेकार रहा, व्यर्थ रहा, किसी मतलब का नहीं है। भक्त कहते हैं सरकार मुझे हजारों वर्ष की जिंदगी नहीं चाहिए, ले जाओ आप, एक पल जिंदगी का दे दीजिए जिसमें आपकी बराबर याद बनी रहे। मेरी आयु मात्र उतनी हो जिसमें आपकी याद बनी रहे, बाकी सारी जिंदगी की मुझे आवश्यकता नहीं है। एक बात कहूँ आपसे, सुनो मेरे राम जी, मुझे बरसों की जिंदगी नहीं चाहिए, याद तेरी मुझे आए जिस पल में कभी, जिंदगी का पल बस वही चाहिए। यदि तुझे इस दास की दीन दशा भाती है तो मुझे आजीवन नैनों में अश्रु बही चाहिए, आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। और आपकी इच्छा में ही मुझे परम आनंद आता है। आप खुश हैं तो हम भी प्रसन्न हैं।
यदि आप हमें दुखी ही देखना चाहते हैं तो ठीक है सरकार, नित प्रति रोते रहेंगे आपके लिए, पर आपकी याद से कभी विरक्त नहीं होंगे, आपको कभी भूलेंगे नहीं। और जिन्होंने भगवान को याद किया उनके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता है। पर हम सुख में भगवान को भूल जाते हैं, दुख में याद करते हैं। दुख में याद करेंगे तो सुख में याद करेंगे तो दुख आएगा किस लिए? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। हमारे हनुमान जी जब राम जी के पास सियाजू की खबर लेके पहुंचते हैं तो राम जी कहते हैं कि सीता जी दुखी होंगी। हनुमान जी कहते हैं कि कौन कहेगा कि सीता जी दुखी हैं? अरे जी, जो सीता जी 24 घंटे दिन रात तुम्हें आपको याद करती हैं वो दुखी हैं, कौन कहेगा? दुखी तो वो इंसान है जो आपको भूल जाते हैं, वो दुखी नहीं है। उनसे बड़ा सुखी कोई नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त हर घड़ी आपको ही स्मरण करते रहते हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जहाँ हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन न सुमिरन होई, जब तब भजन न सुमिरन होई, जब तब भजन न सुमिरन होई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सबसे पहले अपने आप को अत्यंत लघु बनाइए, क्योंकि जितना भी अहंकार जब तक मैं हमारे भीतर रहेगा तब तक राम जी के हम कभी नहीं बन सकते हैं। ये नियम है, आपको अपने हृदय के अहंकार को मिटाना ही पड़ेगा यदि आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। कितना छोटा बनना पड़ेगा? एक संत बताते हैं, राई को भी सो हिसाब, तापुन पीछे बेस। तेहि ते नन्हे भय रहो, तब मिले हैं जगदीश। ध्यान से सुनिए, कितना छोटा बनना है आपको। पहले तो आप सरसों के दाने जैसा बन जाइए, इतने लघु। हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं है, एकदम तुच्छ हैं, हम में कोई गुण नहीं है, ऐसा भाव रहना चाहिए। तो सरसों के दाने के जैसे आप बन जाइए पहले। फिर संत कहते हैं उस सरसों के दाने के 20 भाग कीजिए, और जो एक भाग में बच जाए फिर उसके 20 भाग कीजिए, और जो फिर एक भाग मिले फिर उसके ऐसे ऐसे 20 भाग करते रहिए। इतना भी कर दीजिए कि वह आपको आंखों से दिखाई ही ना पड़े। इतना अपने आप को छोटा बनाना है। हमारे हनुमान जी जैसा कोई नहीं होगा। हर मामला इनका नंबर 1। पहलवानों की बात आए तो नंबर 1, इनसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। और ज्ञानियों की बात आए तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ है।
बलवान भी नंबर 1, बुद्धिमान भी नंबर 1, बल बुद्धि देने वाले हैं। भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ भक्त शिरोमणि हैं। पर धन्य है हनुमान जी, इतने बलशाली, इतने बुद्धिमान, इतने ज्ञानवान होते हुए भी अपने बल को भूल गए। इन्हें याद ही नहीं है कि हम में कितना सामर्थ्य है। समुद्र के किनारे मौन खड़े हैं, याद ही नहीं है अपनी शक्ति की। ऐसा होना चाहिए, और जब ऐसा भाव हो जाएगा तब आपको राघव सरकार मिलेंगे। बिना वैसे भाव के कभी नहीं मिलते हैं। राम जी की मर्यादा है, राम जी ने किसी को हृदय से नहीं लगाया है, हनुमान जैसे भक्तों को लगाया है। तो हनुमान जी जैसे आप बनेंगे तब आप प्रभु के हृदय तक पहुंच सकते हैं। समस्त इंद्रियों को भगवान की ही सेवा में समर्पित कर दीजिए। रसना जिह्वा नित्य भगवान के नाम का स्वाद लेती रहे, कान नित्य भगवान की कथा सुनते रहे, नयन नित्य भगवान के विग्रह का दर्शन करते रहे, हृदय उनका ही स्मरण करता रहे। ऐसा भाव होना चाहिए। रसना रस राम के नाम का ले, नित नेह सुधा बरसाती रहे। आँखियाँ रहे श्याम स्वरूप पगे, और कानन की रति भाती रहे। उनको भव भीत न जाने पड़े, कब आती रहे कब जाती रहे। पद पंकज नित्य चढ़ा रहे माथ, और न बात सुहाती रहे। ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति। जैसे जीवन जीने के लिए सांसों की जरूरत होती है, ठीक इसी प्रकार जिस दिन जीवन जीने के लिए हमें भगवान की जरूरत हो जाएगी, यदि वो नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे। उस क्षण देर नहीं, भगवान अपने आप आपको मिल जाएंगे। प्रार्थना करनी चाहिए सरकार से कि आप हमारे लिए सबसे आवश्यक हो। मिलहि मोहि तुम आए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान, दर्शन बिना तव दास अब, तजन चाहते हैं प्राण, तजन चाहते हैं प्राण। कुंती मैया ने यही प्रेम भगवान से मांगा। प्रभु कहते हैं कि बुआ जी अब आपको हम छोड़ के ही नहीं जाएंगे। आप दुख मांगते हो और हमारे खजाने में दुख है ही नहीं, आपको दे कहां से। भगवान सच्चिदानंद हैं, इनसे मांगने पर भी दुख नहीं मिलेगा, और इस संसार में दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। एक बार पांडवों को लेके पितामह भीष्म के पास गए, जो बाणों की शैया पर प्रभु का इंतजार कर रहे थे। भगवान ने दर्शन दिया तो परम गदगद हो गए। अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ ये कौन है, इन्हें पहचान रहे हो? अर्जुन कहते हैं पितामह कैसी बात करते हैं, ये हमारे ममेरे भाई हैं, कैसे इन्हें भूल सकते हैं। पितामह कहते हैं अर्जुन कितने नाते बनाओगे इनके साथ? अरे कभी अपना भाई बताते हो, कभी दूत बना करके
शत्रुओं के पास भेजते हो, कभी सारथी बना के लगाम थमा देते हो, कभी मंत्री बना के सलाह भी ले लेते हो, कभी गुरुजी बना के गीता का ज्ञान ले लेते हो। धन्य है गोविंद भक्त जितने नाते बनाता है, आप उतने नाते में ढलते चले जाते हो। कौन होगा इतना दयालु, कौन होगा इतना कृपालु। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियः मित्रम सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतम सौहृदादथ सारथिम। पितामह कहते हैं सरकार सबकी इच्छा पूर्ण करते हो तो मुझ दास की भी एक इच्छा पूर्ण कर दो। मैं इस बाणों की शैया पर इसलिए लेटा हूँ, इसलिए कष्ट सह रहा हूँ ताकि आपका दर्शन प्राप्त कर लूँ, तब यहाँ से जाऊँ। तो जब तक मैं यह शरीर छोड़ नहीं देता, आप मेरे समक्ष यूं ही विराजमान रहें, और जब तक विराजमान रहें तब तक मुस्कुराते रहें, क्योंकि एक बार स्वप्न में भी कोई आपकी मोहिनी मुस्कान का दर्शन कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के सारे दुख मिट जाते हैं। सदैव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। पितामह ने देखा समय बढ़िया आ गया है, अनुकूल है, मकर संक्रांति उत्तरायण काल आ गया है और भगवान भी समक्ष विराजमान है। माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष है, एकादशी का दिन है। अब चलना चाहिए। बड़े भाव से भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। पुष्प कहाँ से लाएं, इसलिए पुष्प तागरा छंद में एकादश श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति गाई और बड़ा सुंदर भाव उसमें प्रकट करते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्ने। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत
पितामह कहते हैं कि सरकार जाते जाते एक अधूरा काम है सो पूरा करके जाना चाहता हूँ। हमारी कन्या है, यदि उसे कुंवारी छोड़ के जाऊंगा तो मन में अधूरापन रहेगा। बहुत ढूंढा पर आज तक कोई वर नहीं मिला। भगवान ने कहा कि ऐसी क्या विशेषता है तुम्हारी कन्या में। पितामह कहते हैं कि सरकार में मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि तृष्णा से रहित है। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसकी बुद्धि में कोई ना कोई तृष्णा ना हो। किसी के मन में यश की कामना है, किसी के मन में धन की कामना है, किसी के मन में सम्मान की कामना है, किसी के मन में पुत्र की कामना है, किसी के मन में संसार की कामना है। पर मेरे मन में, मेरी मति में कोई कामना नहीं है। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ आपके सिवा। इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए, मेरी बुद्धि को स्वीकार करिए, मेरे मति के आप बन जाइए पति, तो मुझे भी मिल जाएगी सतगति। कहते हैं सरकार वह भव्य स्वरूप आपका याद आता है। युद्ध भूमि में ऐसे तीखे तीखे बाण चल रहे थे कि यदि एक बाण लग जाए तो आर पार हो जाए। पर धन्य है आपकी लीला, उसी युद्ध भूमि में आप एक हाथ में लगाम पकड़े, दूसरे हाथ में अभय दान देके अर्जुन को गीता जी का उपदेश कर रहे हैं। कैसी दिव्य वह झांकी है। जब अर्जुन कांप गया, मोह से ग्रसित हो गया, तो आपने आत्मविद्या गीता का ज्ञान दिया और उसे सुखी बना दिया। सरकार मुझे वह क्षण याद आता है जब भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा टकराई। मैंने प्रतिज्ञा करी कि मैं यदि भगवान को अस्त्र नहीं धारण कराया तो मेरा नाम गंगा पुत्र नहीं। और आपने भी प्रतिज्ञा करी थी कि मैं पूरे महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर जब भक्त पर संकट आया, अर्जुन के मुकुट उड़ गए, उसका कवच कट गया, बाणों से आहत हो गया, तो गोविंद आप इतने दयालु हैं, भक्त के प्राण रक्षा के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ डाली, वचन भी तोड़ दिया आपने। धृत रथ चरणोभ्यया चलद गुर हरिरिवहन्तु मिमं गतोत्तरीयम। आपने रथ के पहिए को सुदर्शन चक्र बना लिया, मुझ पर यूं झपट पड़े मानो कोई सिंह गजरात पर झपट पड़ता है। धरती कांप गई, पीतांबरी गिर गई। वह दृश्य मेरे मन को अत्यंत आकर्षित करता है। बाद में भगवान के दिव्य बांके बिहारी रास विहारी स्वरूप का दर्शन करते हैं। गोपियों के मध्य कैसे सरकार मंद मंद मुस्कुराते हुए, तिरछे चितवन चलाते हुए ठुमका लगाकर चलते हैं। उसी स्वरूप का दर्शन करते हुए पितामह ने भगवान के श्री चरणों का ध्यान किया और शरीर को तुच्छ तिनके की तरह त्याग दिया। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन्। त्यजन कलेवरो योगी मुच्यते काम कर्मभिः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब अर्जुन के साथ भगवान अपनी द्वारिकापुरी को गए। 7 महीने हो गए, लौट के नहीं आए। युधिष्ठिर बड़े चिंतित हैं कि गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाह वेदेद मंजसा। न जाने क्या कारण है अर्जुन नहीं लौट के आए, और यदि नहीं आना था तो कोई संदेशा भिजवा देते। सामने से अर्जुन दिखाई दिए आते हुए, दौड़ करके हृदय से लगाया, पर जब उनका स्वरूप देखा एकदम कांतिहीन निस्तेज चेहरा हो गया था। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि व्यक्ति का तेज तभी समाप्त होता है जब 3 कारण हो।
प्रथम कारण, जब किसी अगम्या स्त्री के साथ समागम हो जाए, और दूसरा जब आप अपने समक्ष किसी भी प्रकार का पाप होता देख लें और उसका विरोध ना करें, तब भी व्यक्ति का तेज क्षीण हो जाता है। और तीसरा, जिसके बिना आप एक भी पल ना रह पाते हो और यदि वह हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए तब भी तेज नष्ट हो जाता है। क्या हुआ इसमें से? अर्जुन ने रोते हुए कहा, सरकार, हम जिन प्रभु के बिना एक भी क्षण नहीं रह पाते थे, वही करुणा निधान, वही भगवान हमें छोड़ करके हमेशा के लिए चले गए। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा। युधिष्ठिर ने ये बात सुनी। उन्होंने कहा कि जब हमारे प्रभु ही नहीं तो हमें भी अब जीना स्वीकार नहीं। परीक्षित जो भगवान के द्वारा रक्षित थे, उन्हें सब प्रकार से योग्य देख करके सिंहासन पर बिठाया और स्वयं द्रौपदी समेत हिमालय की यात्रा पर गए। एक एक करके सबका प्राणांत होता चला गया। बाद में सशरीर युधिष्ठिर स्वर्ग को पहुंचे। और परीक्षित इतने दिव्य पुरुष थे कि पैदा होते ही पालथी मार के बैठ गए। चारों तरफ देखने लगे। संतों ने देखा कि ये अद्भुत बालक, ये दिव्य बालक परितः ईक्षते इति परीक्षित, इसका नाम परीक्षित होगा, क्योंकि ये चारों तरफ न जाने क्या ढूंढता रहता है। परीक्षित जी ने सबसे पहले भगवान को याद किया, उन्हीं का स्मरण किया, इसलिए उनका एक और नाम पड़ा विष्णुरात। संतों ने तो इनके बारे में घोषणा कर दी थी कि ये आगे चल के भगवान के परम भक्त होंगे। भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। और वही परीक्षित बड़े भाव से प्रजा की सेवा करते हैं। एक दिन हाल चाल जानने के लिए बाहर निकले तो एक अटपटा सा दृश्य देखा कि एक गऊ और एक बछड़े रोते बिलखते जा रहे हैं, और बछड़े के मात्र एक पैर है, 3 पैर कटे हुए हैं। गाय बार बार रो रही है। वत्स उसे समझा रहा है कि माँ, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, शायद प्रभु की यही इच्छा है, क्योंकि इस संसार में कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। यदि हम ये कहते हैं कि इसकी वजह से हमें दुख हुआ है तो ये आपकी दुर्बुद्धि है, क्योंकि जीव उतना ही प्राप्त करता है जितना उसने कर्म किया है। कर्म के अतिरिक्त तो कुछ नहीं मिलता है उसे। आपके जीवन में यदि दुख ही दुख बार बार आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपके पूर्व जन्म के कर्म ही खराब रहे होंगे। और आपके जीवन में बिना कुछ किए भी सब कुछ मिल रहा है तो समझ लीजिए आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। जैसे गेहूं का बीज यदि जमीन में गिर जाए कटाई करते वक्त तो वो तुरंत नहीं उगाता, वो उसी धरती के गर्भ में यूं पड़ा रहेगा, बर्बाद नहीं होगा, बेकार नहीं होगा, नष्ट भी नहीं होगा। पर जब समय आएगा, बरसात होगी, तो वही धरती फोड़ करके अंकुरित हो जाता है। तो ना तो आपको गेहूं की बुआई करनी पड़ी, ना तो जमीन को खोदना पड़ा, ना तो जल देना पड़ा, ना तो उसकी रक्षा करनी पड़ी। समय आने पर वह बीज स्वयमेव प्रकट हो गया और बढ़ गया। ठीक इसी प्रकार हमारे एक नहीं अनंत जन्मों के कर्म होते हैं जो कभी भी किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होते हैं। और जब समय आता है तो वही कर्म हमारे किसी ना किसी रूप में समक्ष आ जाते हैं। कभी कभी किसी रिश्तेदार के भी रूप में आ सकते हैं, कभी
गरीबी के रूप में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दुर्घटना हो जाती है। तो आपके दुष्कर्म के परिणाम ये हुए कि आपकी दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हुआ, चोट लग गई, पर उसी वक्त किसी ने आपको उठा करके हॉस्पिटल में भर्ती किया, बड़ी सेवा करी, आप एकदम स्वस्थ हो गए। तो ये आपके सत्कर्म का भी फल है। तो एक तरफ दुष्कर्म भी फल दे रहे हैं, एक तरफ सत्कर्म भी फल दे रहे हैं। ये दोनों एक साथ फलीभूत होते रहते हैं। सुख दुख लगे रहते हैं, दुख के बाद सुख, सुख के बाद सुख। इसलिए जब दुख आए तो ये सोचिए कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, और किसी के वजह से दुख जीवन में नहीं आता, ये आपके कर्म का ही फल है। इसलिए किसी को बेवजह दोष देना आप बंद कीजिए। ये बात सुनी परीक्षित महाराज ने तो पहचान गए ये कोई साधारण बछड़ा नहीं है। और उन दोनों के पीछे एक काला सा व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लिए हुए, एकदम भयानक वेशभूषा वाला। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि आप दोनों कौन हो और ये आपकी हालत करने वाला दुष्ट कौन है? बछड़ा कहता है कि भाई हमारे कर्म का ही फल होगा, हो सकता है भगवान की यही इच्छा हो। उनकी इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, और जो भगवान के दास होते हैं वो हर हाल में खुशहाल रहते हैं, कभी भगवान को शिकायत नहीं करते कि आपने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। भक्त कहते हैं ना गलत चाहता हूँ ना सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। तुम्हारे हाँ में मेरी भी हाँ है, तुम्हारे नहीं में नहीं चाहता हूँ। जब उस व्यक्ति से पूछा उसका परिचय तो कहने लगा मैं कलयुग हूँ। क्रोधित तो हो गए परीक्षित महाराज, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक गाय और बछड़े पर हमला करने की? अरे मुझ जैसे राजा के होते हुए तुम्हारी ऐसी साहस भी कैसी हुई? शरण में गिर गया महाराज, आपकी शरण में आए हैं। नते गुडाकेश यशोधराणाम। परीक्षित जी ने कहा ठीक है शरणागत हो, इसलिए प्राण की रक्षा तो होगी, पर ये बताओ गुण दोष कितने हैं तुम में? कलयुग बोला सरकार दोषों का तो भंडार हूं, पर गुण केवल एक है, और वो गुण है भगवान नाम संकीर्तन का, जो फल त्रय युग में भी नहीं मिलता है, सतयुग द्वापर त्रेता में भी नहीं मिलता है, वो फल आपको कलयुग में मिल जाता है मात्र भगवान नाम संकीर्तन से। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के शव कीर्तनात्। इसलिए कलयुग में आने के लिए बड़े बड़े संत भी तरसते रहते हैं, बड़े बड़े देवता भी तरसते रहते हैं कि यदि हमने कलयुग में अवतार लिया तो फिर हमें कुछ करना धरना नहीं पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए मात्र भगवान का नाम जपना पड़ेगा, और जहां हम प्रेम से नाम जपेंगे भगवान हमें सुलभ हो जाएंगे। इतने सुलभ कलयुग में, पर फिर भी हम भगवान को प्राप्त ना कर पाए तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली इस जगत में कोई नहीं हो सकता है। परीक्षित जी ने कहा गुण तो तुम्हारा बड़ा सुंदर है, ठीक है तुम्हें 3 स्थान दिए, 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः स्तूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर शराब पी जाती हो, जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हो, और जहाँ पर जीवों की हिंसा की जाती हो। जैसे जहाँ जीव काटे जाते हो, मुर्गा बकरा इत्यादि काटा जाता हो, ये सब जगह कलयुग के लिए है। इसलिए हमेशा इन चीजों से बच के रहना चाहिए। कलयुग ने कहा सरकार ये तो आपने जैसी शक्ल देखी वैसे हमें कमरे भी दिए, कम से कम एक गुण पसंद आया तो एक बढ़िया कक्ष तो आप दीजिए। तो इस पर परीक्षित जी
कहते हैं कि ठीक है जो चाहिए मांग लो। तो पुनश्च याच मानाय जात रूप मदात प्रभु, उसने कहा स्वर्ण में निवास मिल जाए तो ठीक। परीक्षित जी ने कहा चलो ठीक है, दिया। अब जरा विचार कीजिए, भगवान स्वयं कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में हम सोना है, और इधर परीक्षित जी कलयुग का भी वास सोने में कर दे रहे हैं, तो किसका वास माने। हमारे गोस्वामी जी इसका निराकरण कहते हैं कि भाई बेईमानी से कमाओगे तो उस धन में, उस संपत्ति में, उस सोने में कलयुग का वास होगा जो बुद्धि खराब कर डालेगी। और जो ईमानदारी से कमाया गया है उसमें साक्षात भगवान का वास है। अच्छा, कई बार ईमानदारी से कमाते हैं हम, फिर भी उसको वैसे ही धारण कर लेते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ दोष लगा रह जाता है। सुसंत कहते हैं कि आप कुछ भी धारण करने से पहले भगवान को समर्पित कीजिए। वस्त्र पहनना है तो पहले ठाकुर जी को पहनाइए, तब वो प्रसादी बन जाएगी, निर्मल हो जाएगी। भोजन करना है तो पहले ठाकुर जी को पवाइए, तब प्रसादी बना करके आप भी पाइए। सोना पहनना है तो पहले भगवान को चढ़ाइए, तब आप पहनिए प्रसादी बना करके, तब फिर कोई दोष नहीं रह जाएगा। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित जी एक दिन खजाने में गए अपने, तो सोने का मुकुट दिखाई दिया, और वो मुकुट जरासंध का था, जो जरासंध का वध करके पांडव लेके आए थे। और वही मुकुट धारण करके शिकार खेलने जंगल गए, मार्ग भटक गए। एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया, खूब पुकारा, शमीक मुनि की कुटिया, पर कोई उत्तर नहीं। भीतर जाके देखा तो ऋषि तो ध्यान लगाए बैठे हैं, भ्रम हो गया। ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि राजा कुछ देर चिल्लाएगा फिर भाग जाएगा। क्रोध आया, एक मरा हुआ सर्प उठाया और गले में ही लपेट दिया। चले गए परीक्षित महाराज। पर कुछ बच्चों ने शमीक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंग को सारी घटना बताई। सुनते ही क्रोध में बावले हो गए, समीप ही कौशिकी नदी में प्रवेश कर लिया, जल उठाया, परीक्षित जी को भयंकर श्राप दे दिया।
इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि दंशते स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहं चोदितो में ततद्रुहम्। श्राप दिया कि अरे कुलांगार परीक्षित, तेरे पूर्वजों ने सदा सर्वदा संतों की चरण धूलि को माथे पर रखा है और तू आज इतना उच्छृंखल हो गया कि तूने मेरे पिता का अपमान किया, संत का अपमान किया। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तूने सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया है तो आज से 7वें दिन तुझे सर्प का ही ग्रास बनना पड़ेगा। पिता की गोद में बैठ के खूब रोने लगे। ध्यान टूटा, सारी बात पता चली तो उदास मना हो गए। कहने लगे बेटा तूने अच्छा नहीं किया। अरे तूने ऐसे परीक्षित को श्राप दे दिया जो परम धर्म परायण भगवान के परम भक्त थे। बेटा आज के बाद धर्म निरपेक्ष ही सारे राजा होंगे, धर्म से किसी का कोई लेना देना नहीं होगा। और जब तक राजा में धर्म नहीं होगा तब तक प्रजा में कभी धर्म हो ही नहीं सकता है। आज धर्म का ही सुशासन है तो चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। जो मंदिर कभी नहीं बना वो मंदिर अब बन के तैयार है अयोध्या में। ये धर्मनिष्ठ राजा का ही प्रभाव है। और यदि धर्म नहीं रहा तो त्राहिमाम कर उठेगी धरती पर। जो होना था सो तो हो गया। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, जाओ राजा को बताओ। जैसे ही राजा को पता चला उदास मना हो गए। धिक्कार है मेरे इस जीवन को कि मैंने एक संत का अपमान कर दिया। मेरे बुद्धि में ये बात आई भी कैसे। सर्वस्व त्याग करके गंगा जी के तट पर चले गए। किसी से कोई लेना देना नहीं परीक्षित जी का। 1 मिनट में भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। गंगा जी के तट पे जैसे ही संतों ने सुना कि हमारे महाराज आए हैं, हमारे सम्राट आए हैं, बड़े बड़े संत पधारने लगे उनके दर्शनों के लिए, उनके कल्याण के लिए। अत्रिर्वशिष्ठ शौन शरद्वान नरिष्ठ नेमि भृगुर अंगिराश्च। अत्रि वरिष्ठ वशिष्ठ भृगु अंगिरा ऐसे बड़े बड़े संत आए हैं। सबसे यही पूछा 7 दिन में मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। सब सोच ही रहे हैं क्या बताएं, कोई कुछ तो कोई कुछ। पर जब जब भक्त पर संकट आता है भगवान से सहन नहीं होता है। प्राण समान दास को राखत यथा पलक की नाई। जैसे पलके नयनों की रक्षा करती हैं, जब भी कुछ गिरने वाला होता है तो पलकें ढांप लेती हैं नयन को। ठीक इसी प्रकार भगवान भी भक्त की रक्षा कर देते हैं पर जनाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। इसी परीक्षित पर संकट आया था और उसका भी कारण ब्राह्मण था। पर तब अस्त्र चलाया था तो भगवान अस्त्र से रक्षा करने के लिए माँ के गर्भ में अस्त्र लेके दौड़ पड़े। अस्त्र तेजा स्वगदया निहार में गोपति। आज भी उसी भक्त पर संकट आया है। आज भी कारण ब्राह्मण है पर आज वाणी का बाण चलाया है तो मानो भगवान वाणी से ही रक्षा करने के लिए आज प्रकट हो गए। कौन से भगवान प्रकट हुए, आइए हम श्रवण करते हैं। तत्रा भगवान व्यासपुत्र तत्रा भगवान् व्यासपुत्र तत्रा भगवान् व्यासपुत्र
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी प्रकट हुए, मात्र 16 वर्ष की अवस्था है। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण, दिगंबर हैं, केश खुले हुए हैं, एकदम नीलमणि के समान दमकते हुए आज अत्यंत हर्ष में भरे हुए प्रकट हुए। समस्त संतों ने बड़े भाव से प्रणाम किया। परीक्षित जी ने भी प्रणाम किया चरणों में, कहने लगे सरकार आप जैसे संत के दर्शन ही बड़े दुर्लभ होते हैं, और दर्शन भी मिल जाए तो समझ लीजिए उसी वक्त सारे पाप आपके नष्ट हो गए। दर्शन के साथ साथ कहीं आपके चरणोदक भी मिल जाए तब तो पाप का लेश भी शेष नहीं रह सकता, और चरणोदक के साथ साथ कहीं वाणी की गंगा में गोता लगाने को भी मिल जाए तब तो बात ही मत पूछो। एसाम संस्मरणात् पुंसां सद्यो शुध्यन्ति वै गृहा, किं पुनर्दर्शनमास्पर्श पादशौचासनादिभिः, पादशौचासनादिभिः। अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुम्, पुरुषस्य यत् कार्यम् म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य सर्वथा। सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आप तो साक्षात भगवान हैं। अरे आपकी नजर भी जिस पर पड़ जाए उसका नजारा ही बदल जाता है, उसका नजरिया बदल जाता है, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। एक बार करुणा निधान की दृष्टि जिस पर पड़ जाए फिर उसकी क्या गति होती है, क्या हाल होता है, कोई बता नहीं सकता। बड़े बड़े ज्ञानी अभिमान करते रहते हैं कि हम सारे प्रेम बंधनों से मुक्त हैं, सारी माया से मुक्त हैं, माया से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे भोलेनाथ जिन्होंने कामदेव को भस्म किया है, पर जब उन्हीं भगवान के दिव्य बांकी झांकी का दर्शन करते हैं, उन्हीं भगवान की रूप सुधा का पान करते हैं तो ऐसे मत वाले हो जाते हैं, ऐसे आनंद विभोर हो जाते हैं कि भूल जाते हैं हम कितने बड़े ज्ञानी हैं। सारा ज्ञान बह जाता है उनका, बंध जाते हैं सरकार के उसी रूप के प्रति। हमारी तो इतनी औकात नहीं कि हम उन्हें देख पाए, पर हे गोविंद आपसे यही प्रार्थना है, हम भले ही आपको ना देख पाए, आपके हम जैसे अनंत दास हैं। एक नहीं करोड़ों अरबों दास हैं आपके पास हमारे जैसे, पर आपकी दृष्टि हम पर पड़ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए आइए प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, यही भाव रखते हैं कि एक बार आपकी करुणामयी दृष्टि हम पर भी पड़ जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मनमोहन जाकी दृष्टि परत, ताकी गति होत है
काली की सेवा करते हुए। बोले राधा रमण सरकार की जय। न सुहात भवन तने असन बसा
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज ऐसे सुखदेव जी की करुणा दृष्टि चाहते हैं परीक्षित जी महाराज। तो द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी उत्तर देते हैं, गदगद हो गए उनके प्रश्न सुन करके, क्योंकि मरना मात्र परीक्षित जी को ही नहीं है 7 दिन में, मरना सारे जगत को इसी 7 दिन में है। 7 ही दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और इन्हीं 7 दिनों में काल का ग्रास सारे जगत को बनना है। पर ये प्रश्न मात्र परीक्षित जी कर रहे हैं, हम नहीं करते हैं। हमें कोई चिंता नहीं है, हम एकदम निश्चिंत हैं, क्योंकि हम अमर होके आए हैं। सुखदेव जी उत्तर देते हैं कि 7 दिन में मरने वाले प्राणी के लिए क्या उपाय है कल्याण का। वरियानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम् नृपम् आत्मवित् सम्मतं पुंसा श्रोत्रव्यादेषु यः परः श्रोत्रव्यादेषु यः परः। सुखदेव जी तो सबसे पहले समझाना चाहते हैं संसार का क्या रूप है, देखने के बाद भी यदि हमें समझ में ना आए तो हमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। हर प्राणी को पता है कि 7 दिन में ही मरना है, और यहाँ परमानेंट होके तो नहीं आए हैं, एक ना एक दिन जाना है सबको। कब किस तिथि को जाना पड़े ये हमें नहीं पता है, पर जाना जरूर है। पर क्या हम मृत्यु की तैयारी करते हैं? भाई जितनी लंबी यात्रा हो तैयारी उतनी जोरदार करी जाती है। बगल में जाना है तो मात्र चप्पल पहने आप चल दिए, कोई तैयारी नहीं। गांव से बाहर जाना है दूसरे जिले में तो बाइक की व्यवस्था करोगे। यदि उत्तर प्रदेश ही छोड़ के जाना है आपको तो फिर ट्रेन से जाओगे कि फ्लाइट से जाओगे कि बाइक से जाओगे, बस से जाओगे, जिससे भी जाओगे उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको पहले से ही। पर यदि आपको इस देश से ही बाहर जाना है तो 6-7 महीने पहले से तैयारी होगी आपकी, पासपोर्ट, वीजा, जैसे भी जाओ। और तो और यहाँ का रुपए भी वहां नहीं चलेगा, वहां की करेंसी चलेगी। अमेरिका जा रहे हो तो आपका रुपया नहीं चलेगा, वहाँ डॉलर चलेगा, तो डॉलर की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। जो जो सामान वहाँ नहीं मिलता है उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, बैग पैक करना पड़ेगा। इतनी लंबी तैयारी, क्योंकि पता है वहाँ के बारे में क्या क्या चाहिए। पर सबको एक ना एक दिन परम धाम जाना है, पर किसकी तैयारी है? कौन तैयार है कि हम एकदम रेडी हैं, जब भी भगवान बुलाए चल देंगे? कोई तैयारी बची नहीं, सब कर डाले हैं। अभी किसी को बता दिया जाए महाराज आप 10 मिनट के मेहमान हो, किसी को भी पता चल जाए तो देखिए क्या क्या व्यवस्था करी जाती है। मेरे बाद मेरे मकान का क्या होगा, मेरे दुकान का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पूरी व्यवस्था करके फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। महाराज 2 मिनट की फुर्सत और दे दीजिए तो थोड़ी बहुत कमी और पूरी कर लें। जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं आप। और उस परम धाम में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा हमें पता भी तो नहीं है। जो गया वापस ये तो नहीं बताता, कोई टेलीफोन तो नहीं करता कि महाराज ये कमी है ये लेके आना आप। जो गया वापस नहीं लौटता है।
पर फिर भी एकदम निश्चिंत बैठे हैं। कोई कहता है सोने का महल बनाएंगे, कोई कहता है शहंशाह हम बन जाएंगे, पर कभी ना समझे इस जीव की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अपने राम जी को भूल बैठे ये ना अच्छी बात है। बंद कर मुट्ठी गर्भ में किया इकरार क्या, हर की सुमिरन की अब तुझे दरकार क्या। उस बड़े से दरबार में मुख कौन सा दिखलाएगा। बंद हाथों आया है खाली हाथों जाएगा। देवाचार थे हया राजन, कुटुंब भरणे नवा, निद्रया वियते व्यक्तम, व्यवायेन च वावयः। तो क्या हम किसी को मरता देखते नहीं हैं? अरे सब देखते हैं, सब समझते हैं, सब जानते हैं, पर पश्यन् अपि न पश्यति, देख कर भी समझ के भी समझना नहीं चाहते हैं। जैसे कबूतर के समक्ष बिल्ली आ जाए तो कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है, मुझे तो बिल्ली दिख ही नहीं रही। अरे पागल, तुझे बिल्ली नहीं दिख रही पर बिल्ली को तो तू दिख रहा है। 1 मिनट में तेरा नाश्ता करे जाएगी। तो हम भी मौत सामने होते हुए भी निगाह बंद किए बैठे हैं, नजर नहीं डालना चाहते, पर तुम तो मौत की नजर में हो। और एक बार ये मानव शरीर गया तो फिर कभी मिलने वाला नहीं है। बड़े भाग्य से ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलता है, और इस शरीर को भी प्राप्त करके हमने अपना उद्धार नहीं किया, कल्याण नहीं किया, तो हम जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब संतन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो 3 उपाय बताए सुखदेव जी ने यदि मौत से बचना है। पहली बात तो ये कि आप 2 चीजों को याद किए रहिए हमेशा जीवन में, इन दोनों को कभी भूल ना जाए, स्वप्न में भी मत भूलिए। सबसे पहली बात भगवान की याद सदा बनी रहे, और दूसरी बात मृत्यु की याद सदा बनी रहे। हमें मरना है, ये बात आप सदा याद रखें। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, 2 बातन को याद रख जो चाहे कल्याण। और सुखदेव जी अब बताते हैं कि कैसे हम अपना उद्धार कर सकते हैं, मृत्यु से कैसे बचा जाए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे,
पहली बात श्रोतव्य, आप सुनना प्रारंभ करें। क्या सुने हम? भगवान की कथा सुने, भगवान के गुण सुने, क्योंकि हमारा मन ही है जो हमें भगवान से जोड़ सकता है। भगवान से जोड़ने का एकमात्र जो जरिया है वो मन है। तो हम मंदिर में जाके क्या क्या भगवान को चढ़ाते हैं? मंदिर में आप गए, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, लड्डू प्रसाद चढ़ाते हैं, पर ये कहो कि आप मन को चढ़ा दें तो कोई नहीं चढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि मन उसके वश में है ही नहीं, मन तो कहीं और भटक रहा है। आपको यहाँ से मुंबई जाने के लिए फ्लाइट से 3 घंटे लग जाएंगे लगभग, पर हमारे मनीराम जी को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत पहुंच जाते हैं। तो मन इतना चंचल है, और जब तक मन वश में नहीं होगा तब तक भगवान का प्रेम कभी नहीं जागृत होगा, और जब तक भगवान से हमारा संबंध नहीं होगा तब तक इस मृत्यु से हम कभी नहीं बच सकते हैं। तो मन को वश में कैसे करें? मन को वश में करने के 3 उपाय बताए हैं। श्रोतव्य, पहले आप भगवान की कथा सुने, जब सुनोगे तब जानोगे उनके बारे में, क्योंकि जब तक उनके बारे में नहीं जानोगे तब तक उन पर विश्वास नहीं होगा, और जब तक उन पर विश्वास नहीं होगा तब तक आपका प्रेम उनसे नहीं बढ़ेगा। तो प्रेम बढ़ाने के लिए पहले आप उनके गुण सुनना प्रारंभ करें। जाने बिनु न कोई परती बिनु परती कोई नहीं प्रीति। जाने भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो आप जब भगवान की कथा सुनोगे तो समझोगे कि कैसे कैसे जीवों पर प्रभु की कृपा हुई है। अरे जिन्हें कोई देखता नहीं था, जिन्हें कोई पूछता नहीं था, जिनके तरफ कोई जाता नहीं था, ऐसी शीला बहनी अहल्या को भगवान ने देखा। भगवान उनके पास गए, भगवान स्वयं उनकी कथा सुनते हैं, भगवान स्वयं अपने चरणारविंद लेके उसके पास पहुंचाते हैं। कौन होगा इतना दयालु? तुलसीदास जी उसी भाव पर इतने द्रवीभूत हो गए कि उनके नयनों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। धन्य है करुणा वरुणालय सरकार। जीव आपकी कथा नहीं सुन सकता तो आप स्वयं उसकी व्यथा सुन लेते, और जिसकी व्यथा भगवान ने सुनी फिर वो व्यथा नहीं, वो तो कथा बन जाती है। मन को डांट लगाते हैं कि दुष्ट मन, जिस भगवान की कथा सुन के तू इतना आनंद में भर रहा है, जब उनके भजन की बात आती है तो भाग क्यों जाता है, क्यों भजन उनका नहीं करता है। तो आप भी जब भगवान की कथा सुनोगे तो आपका कठोर मन द्रवीभूत होगा, और जब उस मन में भाव सरिता जागृत होगी तब उस मन को आप डांटेंगे तो वो मन आपकी बात मानेगा। नहीं तो किसी उपाय से हमारा मन संभलने वाला नहीं है, किसी भी उपाय से हमारा मन भगवान में लगने वाला नहीं है। आस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल
तुलसीदास सटता ही भजन, छाड़ी कपट जंजाल। तो पहले सुनिए, फिर जब सुन लें तब आप वही लीला दोहराइए, गाइए, आप आनंद लीजिए। और जो सुनने सुनाने वाला कोई ना मिले तो आप स्वयं नयन बंद करके मन प्रभु के चरणों में लगा के उनका ध्यान लगाएं। यदि ये 3 बातें हमने जीवन में उतार ली तो अपने आप हमारा मन भगवान की तरफ बढ़ने लग जाता है, भगवान की तरफ जुड़ने लग जाता है। बाकी तो कोई और उपाय नहीं है। और मन ध्यान लगाने का क्या तरीका है, ये सुखदेव जी बताते हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये दिया। पहला नियम है जितासनो, आप आसन विजयी बने। क्योंकि जब आप आसन नहीं जीतेंगे तो जहां ध्यान लगाने बैठेंगे पैर में दर्द, कमर में दर्द होना प्रारंभ हो जाए। तो एक आसन जो आपको अच्छा लगे उस पे बैठने का अभ्यास कीजिए नित्य। जितासनो जिता श्वासो, फिर अपने श्वास पर नियंत्रण करिए। जित संगो, फिर असंग हो जाइए। संग और साथ में अंतर होता है। साथ शरीर के लिए, शरीर का शरीर के संबंध में होता है और संग मन का मन से होता है। ट्रेन में जब हम बैठे होते हैं तो हमारे साथ कई यात्री बैठे होते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं होता। जब उनका समय आएगा तो उतर जाते हैं। तो ये शरीर से साथ थे, पर जिनका मन से संग है, जिनका मन से साथ जुड़ा हुआ है, फिर वो कहीं भी चले जाएं उन्हें हम भूल नहीं सकते हैं। ये संग है, मन से जुड़ा हुआ बंधन। तो सुखदेव जी कहते हैं कि असंग हो जाइए। साथ से तो शरीर से सबके रहिए संसार में, पर मन से मात्र भगवान से जुड़िए, तब आपको कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। देखिए, नाव यदि जल के ऊपर रहे तब ठीक है, पर नाव में यदि जल रहे तब गड़बड़ है। एक नारियल होता है, यदि वो जल भरा नारियल है, कच्चा नारियल है, उसे आप तोड़ोगे तो उसका बाहर वाला परत भी टूटेगा और नीचे की गरी भी टूट जाएगी उसी के साथ, क्योंकि वो उससे चिपकी हुई है, जुड़ी है। और जब वही नारियल सूख जाए, गोला बन जाए, आप उसको तब तोड़ोगे तो गोला समूचा निकलेगा, ऊपर वाली खोपड़ी टूट जाएगी, क्योंकि वो असंग है, उससे जुड़ी हुई चिपकी हुई नहीं है। इसलिए असंग रहिए। हमारे भोलेनाथ जितना संसारी कौन होगा, पर उन जैसा विरक्त भी कोई नहीं है। संसार वाले पत्नी को बाएं भाग में बिठाते हैं, पर हमारे भोलेनाथ अपनी जंघा पर गिरिजा जी को बिठाते हैं। वामांगे गिरिराज राज तनया, बाएं जंघे पर साक्षात गिरिजा मैया विराजमान होती हैं। तो यदि आप असंग हो जाओगे तो मेले में भी अकेला, अकेले में भी मेला, सुखी रहोगे। जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय पाइए और भगवान से ही ध्यान लगाइए। जितनी भी सृष्टि दिखाई दे रही है, जहाँ तक नजर जा रही है, सब भगवान का ही भव्य स्वरूप है। और यदि आपने भगवान के चरणों में प्रणाम कर लिया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारी कामना आपकी नष्ट हो जाएगी। किस भाव से किस देवता का पूजन करना चाहिए, किस कामना से बताया। अन्न की कामना है अन्नपूर्णा मैया,
रूप अच्छा चाहते हो तो गंधर्व की पूजा करो, दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहते हो तो भवानी मैया की पूजा करो, विद्या चाहते हो तो भोलेनाथ, सुर चाहते हो तो सरस्वती मैया, पर यदि कुछ ना चाहते हो सब कुछ चाहते हो तो हमारे कन्हैया का ध्यान लगाओ। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। देखिए, यदि आपको अपने जीवन में आनंद चाहिए, यदि आपको अपने जीवन में मंगल चाहिए, तो जो मंगल के पावर हाउस हैं, जो मंगल के भवन हैं, उनसे जुड़ना ही पड़ेगा। और मंगल के भवन कौन है? मंगल के भवन हमारे सरकार है, करुणा निधान है, वो पावर हाउस है मंगल के। एक बार आपका संबंध उनसे जुड़ गया तो जैसे बल्ब का तार पावर हाउस से कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, तो अपने आप सप्लाई प्रारंभ हो जाती है बिजली की। ठीक इसी प्रकार जहां आपका मन भगवान के चरणों से जुड़ा, उसी वक्त मंगल आनंद अपने आप आपके जीवन में आने लगेगा, क्योंकि वो आनंद का सागर है, आनंद के सिंधु है, वो मंगल के भवन है। मंगल भवन बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जो भगवान का भजन नहीं करता वो पशुओं के समान है। बिले बतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वते कर्णपुटे नरस्य। जिह्वासते दार्दुर्गेव सूत। न चोपगा यत्युरु गाय गाथा। सुखदेव जी कहते हैं, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो सर्प के बिल के समान हैं। जिनके नयन भगवान का दर्शन नहीं करते वो मोर पंख में बने नयन के समान बर्बाद बेकार हैं। जिनकी जिह्वा भगवान की गुण नहीं गाती वो मेढक के जिह्वा के समान बेकार है। जैसे मेढक व्यर्थ में टर्राता रहता है। शरीर की शोभा तभी है जब इन अंगों से भगवान की सेवा की जाए। चार पशुओं की भी उपमा दे। श्वविड वराहोष्ठ खरई संस्तुतः पुरुषं पशुम। कुत्ते की उपमा दी, सुअर की उपमा दी, ऊंट की उपमा दी, गधे की उपमा दी। इन्हीं के समान हैं। जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं ऐसे हम भी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। और बुढ़ापे में तो और हालत खराब हो जाती है। इसलिए प्रायः जितने भी घर के लोग हैं कहते रहते हैं, महाराज जब से वृद्ध भय हैं तब से भौंकना और चालू कर दिया है, बिना मतलब के बात।
इस समय में तो भजन करना चाहिए, पर और ज्यादा संसार की चिंता। सुअर की उपमा दी, जैसे सुअर का पेट कभी नहीं भरता, उल्टा सीधा जहां से जैसा भी मिले हड़प जाओ। हमारी भी यही हालत है, इधर से मिल जाए उधर से मिल जाए, सब हड़पना है। उचित अनुचित कुछ भी विचार नहीं करना है, केवल अपना ही पेट भरते जाना है। ऊंट की उपमा दी, जैसे ऊंट तब तक अपने आप को सबसे ऊंचा मानता है जब तक वो पहाड़ के नीचे नहीं आता है, और जहां पहाड़ के नीचे आए तब सोचता है कि हम तो इतने छोटे हैं, अपने को ही सबसे ऊंचा मान रहे थे। तो जहां 2 लाख 3 लाख कमाया, अपने तो अहंकार अभिमान इतना भर गया कि हमारे जैसा कोई नहीं है। पर भगवान की लीला कब किसको उठा करके ब्रह्मा बना दे, कब किसको उठा करके चींटी बना दे, कोई गारंटी नहीं। एक बार द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे, उनके भोजन में गुड़ रखा था, तो उसी गुड़ की ढेली के पीछे एक चींटा पड़ गया। भगवान ने उसे उठा के दूसरी जगह कर दिया, पर वो फिर उसी के पीछे आ गया, धक्का दे रहा है कि ले जाऊं इसे। भगवान को हंसी आ गई। रुक्मिणी जी ने कहा कि सरकार किस बात पे हंसी आई? प्रभु कहते हैं कि देवी, मैं इस चींटे को देख रहा हूं, अरे इसे मैं 14 बार ब्रह्मा बना चुका हूं, पर फिर भी देखो आज गुड़ की ढेली के पीछे भाग रहा है। तो कब किस तिनके को उठा के वज्र के समान भगवान कर दें, कब किस वज्र को उठा के तिनके से भी गया गुजरा बना दे, ब्रह्मा को चीटा, चीटे को ब्रह्मा बना दे, ये इनके बाएं हाथ का कमाल है। इसलिए कभी भी अहंकार अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान वो धनुष है जो जानकी जी और राघवेंद्र सरकार के मध्य व्यवधान पड़ा था। जानकी जी उधर, राम जी उधर, बीच में व्यवधान पड़ा है। अभिमान रूपी धनुष भगवान ने उसका भंजन किया, तब जाके दोनों एक हुए। तो हम भी भगवान से तभी मिल सकते हैं जब हमारा अहंकार रूपी धनुष टूटेगा, और ये धनुष तोड़ने का काम मात्र हमारे भगवान कर सकते हैं। और चौथी उपमा दी गधे की, जैसे गधे पूरा जीवन गृहस्थी का बोझा ढोते रहते हैं, ऐसे हम भी पूरा जीवन संसार गृहस्थी का ही बोझा ढोते रहते हैं। शरीर एकदम जर्जरित, सांस भी ढंग से नहीं ले पा रहे, बड़ी बड़ी गहरी गहरी सांसें आ रही हैं, तब भी खटिया की पटिया पकड़े लेटे हैं। भजन नहीं करना है। कान में कह दो बाबा भजन करो, तो बाबा कांपती हुई जबान से कहेंगे नातिन की शादी निपट जाए तो भजन ही करना है। और घर वाले राह देख रहे हैं ये निपट जाए तो बिटिया की शादी निपटाए। क्या पता बीच शादी में ही निपट लिए तो हमारा सारा इंतजाम बर्बाद हो जाएगा। और ये भी पटिया पकड़े जबरदस्त लेटे हैं, जब तक निपटा नहीं लेते तब तक निपटने वाले नहीं। सुखदेव जी ने भगवान का ध्यान किया, जो मंगल भुवन है मंगलाचरण करते हैं, कि उन्हीं प्रभु की कृपा से हमारा जीवन धन्य हो सकता है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलया। यत् कीर्तनम् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणम्। तपस्विनो दानपराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्राष्टकम्।
श्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, धनवान हो, पर जब तक भगवान के चरण में प्रणाम नहीं करता तब तक किसी काल में उसका मंगल नहीं होने वाला है। सारी सृष्टि की प्रक्रिया बताते हैं कि जिन्होंने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और उन ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया, उसी का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने समग्र सृष्टि की रचना करी। भगवान कहते हैं कि सारे संसार में हम ही समाये हुए हैं, हमारे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। अहमेवास्मे वाग्रे नान्य यत् सत सत्परम पश्चाद हम यदे दच्च यो वशिष्येत सोस्म्य हम। जो बना वो भी हम है, जिसने बनाया वो भी हम है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे कैसे बन गया? कुछ मटेरियल रहा होगा, कोई कारीगर रहा होगा तब तो ये दुनिया बनी। भगवान ने कहा ना ना, हमने ही बनाया है। ब्रह्मा जी ने कहा मान लो घड़ा बना तो घड़ा अपने आप तो बन के तैयार नहीं हो जाएगा। मिट्टी थी और कुम्हार ने उसे लेके बनाया तब घड़ा बना, तो निमित्त और उपादान कारण चाहिए। सोना था, सुनार ने लेके तब आभूषण बनाया, अंगूठी बनाई, हार बनाया, बिदिया बनाया, अपने आप थोड़ी बन गया। भगवान कहते हैं ये बताओ मकड़ी का जाला कैसे बनता है? मकड़ी बाजार से रुई खरीदने नहीं जाती है और स्वयं बना करके उधर से प्रकट करके तैयार कर देती। ठीक इसी प्रकार हम भी सृष्टि की रचना अपने आप से ही करते हैं और स्वयं को ही प्रकट कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं। इसलिए पूरी दुनिया मेरा ही स्वरूप है, सब में हम समाये हुए हैं। हमारे अतिरिक्त तो कुछ भी यहाँ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सारी दुनिया को भगवान की ही विभूति जान करके प्रणाम करता हूँ, और यही चतुश्लोकी भागवत का प्रथम भाव है। 4 भावों में से प्रथम भाव यही है। सिया राममय सब जग जाने, सिया राममय सब जग जाने, सिया राममय सब जग जाने, करौ प्रणाम जोर जुग पाने, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो सब में राम ही राम समाये हुए हैं, चाहे चींटी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे हाथी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चांडाल हो, सब में भगवान ही समाये हुए हैं। इसलिए किसी का भी अपमान करना, मान लीजिए आपने साक्षात भगवान का अपमान किया है। परेशान क्लेदनम कर्म, ये ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी का हृदय ना दुखने पाए, क्योंकि सब में वही सरकार समाये हुए। इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं हो सकता है। वैष्णव वो है जो स्वयं के समान सबको जानता है, दूसरे की पीड़ा उसे अपनी पीड़ा लगे, उसी को वैष्णव कहा जाता है। आइए बड़े भाव से हम सब प्रभु के चरणों में मन लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले राजा रामचंद्र की।
ए हो तेरे मन मेरा तन मेरा रोम रोम में राम रे राम सुमिर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। और आपको कहना है बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम 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 तेरे मन में राम रोम रोम में
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तृतीय स्कंध में वर्णन आता है, विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को बार बार समझाते हैं कि ये दुर्योधन साक्षात कलिश स्वरूप है और महाराज यदि इसके त्याग से महाभारत जैसा युद्ध रुक सकता है तो आप इसका त्याग कर दीजिए। शास्त्र कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति के त्याग से संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा होती है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। पर जैसे दुर्योधन ने सुना भड़क गया। कैन मत्रो पजुहाव जेयम दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्ट। अरे दासी पुत्र कहीं के हमारे टुकड़ों पर पलने वाले हमारे पिताजी को हमारे खिलाफ भड़काते हो, भाग जाओ यहाँ से। अब विदुर जी ने जब ये बात सुनी तो बिना रुके वहां से चले गए। यदा तु राजन स्वसुतान साधुन पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः। धृतराष्ट्र शरीर से तो अंधे हैं पर आज उनके ज्ञान वैराग्य के नयन भी फूट गए। मोह का इतना पर्दा कि विदुर जी को रोक नहीं पाए और सनिर्गतो कौरव पुण्य लब्ध, वो जब गए तो कौरवों का सुकृत भी साथ में लेके गए। जैसे हमारे विभीषण जी जब तक लंका में रहे तब तक तो लंका वालों की कुशल है, पर जहां विभीषण जी लंका त्याग करके गए तो उनकी कुशलता उनके पुण्य भी उन्हें छोड़ करके चले गए। आयुहीन भय सब तबहि। कुछ दिन के बाद विदुर जी की भेंट यमुना जी के तट पे उद्धव जी से हुई। महाभारत का हाल पूछा तो बताया कि महाभारत तो संपन्न हुआ, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई और हमारे प्रभु भी परम धाम गए लीला का संवरण करके। सुनते ही विदुर जी महाराज बड़ी दुखी हुए। उन्होंने कहा कि आपको जाते जाते प्रभु याद करके गए हैं, एक संदेशा मैत्रेय जी के पास आपके लिए छोड़ा है। विदुर जी ने विचार किया, मैंने सरकार को दिया ही क्या था। अरे विदुरानी ने प्रेम के मारे केले के छिलके सरकार को खिला दिए और सरकार उसी के ऋणिया हो गए। त्याग दिया युधिष्ठिर का मेवा पकवान भगवान ने और विदुर जी के घर आके छिलका खा रहे हैं, क्योंकि वहां प्रेम की बात है, उसमें भाव मिला हुआ है। दुर्योधन के घर तो अभिमान था और भगवान अभिमान से बड़ा द्वेष रखते हैं। तुरंत भाग गए और अत्यंत सरल विदुर जी के घर जाके प्रभु ने छिलके का भोग लगाया। विदुर जी उसी भाव को याद करते मैत्रेय जी के पास आए गंगा जी के तट पे और एक ही प्रश्न किया कि ये बताओ, सुख के लिए सारी दुनिया तरसती है, सुख कहते किसे हैं, सुख क्या है। सुखाय कर्माणि करोति लोके न तै सुखमवान्यदुपारमम् वा विन्देत भूयास्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सुख किसे कहा जाता है? उत्तर में मैत्रेय जी कहते हैं कि जो संसार में मिलता है उसे सुख नहीं कहते हैं। प्रायः हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, प्रयास करते करते मेहनत करते करते झोपड़ी के स्थान पे बंगला खड़ा हो जाता है 2-4 महले की, पर भी मन नहीं भरता है, फिर भी आप सुखी नहीं होते हो। फिर और मेहनत करते हो तो 4 चक्के की गाड़ी भी आ जाती है,
फिर भी मन नहीं भरता है, और प्रयास किया और मेहनत करी, फैक्ट्री भी अपने नाम की लग जाती है। देखते देखते राजाओं महाराजों जैसा ठाट हो जाता है। पर उस व्यक्ति से पूछो आप सुखी भय, कहेगा कहाँ सुखी भय। पहले जब कुछ नहीं था तो 10-10 घंटे सोते थे, 10-10 रोटी खाते थे, पर आज जब सब कुछ है तो नींद भी गई, रोटी भी गई। डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि महाराज बहुत ज्यादा घी से चुपड़ा हुआ पदार्थ खाओगे तो फिर हमारी गारंटी नहीं। सारा भोजन गया, सारा स्वाद गया और नींद भी गई, नींद आती ही नहीं। इतनी ज्यादा हमने अपने सुख सुविधा का प्रसार कर लिया है कि वह संभालने में ही पूरा समय व्यतीत हो जाता है। दिन रात उसी की टेंशन, उसी की चिंता लगी रहती है, बड़ी चिंतित रहते हैं। चोरों का भी डर लगता है, भय लगा रहता है कोई हमारा माल लूट के ना ले जाए, तो चैन की नींद कहाँ सो पाए। तो ठीक इसी प्रकार यह संसार, हम इसमें जितना सुखी होने का प्रयास करते हैं उतना ही दुख के दलदल में धंसते चले जाते हैं। दलदल से जितना बाहर निकलने का प्रयास करोगे उतना ही ज्यादा घुस जाओगे उसमें। इसलिए कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो सुखी वही है जिसने सारे सुख सुविधा का त्याग करके मात्र भगवान को ही अपना सर्वस्व सार माना है। सुखी राम के दास, बाकी पूरी दुनिया उदास है। सच्चिदानंद से जुड़े बिना सुख नहीं मिल सकता है। दुखालयम शाश्वतम, ये जगत दुखालय है, दुख के अलावा यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद सृष्टि प्रक्रिया पूछते हैं तो बताया कि नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी ने प्रभु के ज्ञान को ग्रहण करके सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ करी। पहले 4 कुमारों को प्रकट किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों बाबा बन गए, सृष्टि नहीं करी। क्रोध आया तो उनका क्रोध ही भ्रिकुट भेदन करके रुद्र के रूप में प्रकट हुआ, और छाया से करदम मुनि को प्रकट किया, वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, 10 ऋषि कुमारों को प्रकट किया, अत्रि मरीच अंगिरा वशिष्ठ पुलह पुलस्त्य क्रतु भृगु दक्ष और नारद। वामांग से शत्रुपा, दक्षिणांग से मनु महाराज को प्रकट किया। कहा सृष्टि करो, दोनों वापस आए लौट के, महाराज धरती गायब है, सृष्टि कहाँ से करें। ध्यान लगाया तो पता चला हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी का हरण करके गया है। सो छींक आई और उसी वक्त भगवान नासिका रंध्र से वाराह के रूप में प्रकट हो गए। बोल वाराह भगवान की जय हो। तो प्रश्न किया ये हिरण्याक्ष कौन था, तो बताते हैं कि कश्यप जी की पत्नी थी दिति। और एक दिन सायंकाल के वक्त आई, रति याचना करने लगी। उन्होंने समझाया कि देवी ईशा घोर तमा वेला और सांध्य काले तु संप्राप्ते चत्वारि कर्म वर्जयेत आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायात विशेषतः। क्योंकि आहारे जायते व्याधि, मैथुनम दुष्ट संतति, निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, अध्ययनम विस्मरणम भवेत। शाम के वक्त 4 काम निषेध बताए गए हैं शास्त्रों में। क्या क्या? पहला, ना तो भोजन करना चाहिए, दूसरा शयन भी नहीं करना चाहिए, तीसरा अध्ययन भी नहीं करना चाहिए, चौथा मैथुन क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। यदि शाम के वक्त सोएंगे लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, पढ़ेंगे तो जो पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे आप, और यदि भोजन करेंगे तो रोग पैदा होगा शरीर में। मैथुन क्रिया से दुष्ट संतान पैदा होती है। अदिति एक नहीं मानी, मन की इच्छा को पूर्ण किया, पर खूब पश्चाताप करने लगी। काम ज्वर समाप्त होने पर अपने गर्भ को 100 वर्ष तक पैदा होने ही नहीं दिया। बाद में उसी गर्भ से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप प्रकट हुए, जो साक्षात भगवान नारायण के पार्षद जय और विजय थे, जिन्हें सनत कुमारों का श्राप लगा था। एतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव
बहव क्राता मते क्रमम। सो भगवान हिरण्याक्ष जो धरती को ही चुरा के भाग गया, उसका कल्याण करने के लिए वाराह रूप में अवतरित हुए। भगवान ने एक ही थप्पड़ लगाई, एक ही थप्पड़ में चारों खाने चित गिरा, चकनाचूर हो गया, उसका भी उद्धार हो गया। सारे देवताओं ने भगवान की बड़ी भव्य स्तुति करी कि धन्य है सरकार, आपने इस दुष्ट का वध करके हमारा कल्याण किया है, हमारा उद्धार किया है। यम योगिनो योग समाधिना रहो, ध्यायन्त लिंगादसतो मुमुक्षया, तस्यैष दैत्य ऋषभ पदाहतो, मुखम प्रपाश्य स्तनुमुत्ससर्जः। अब सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ करी मनु महाराज और शत्रुपा जी ने, तो 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति जी का विवाह करदम मुनि के साथ हुआ और विवाह होते ही करदम जी संन्यास वृत्ति धारण करके समाधिष्ठ हो गए। वर्षों बाद जब उनकी समाधि खुली, तब तक तो देवहूति मैया वृद्धा हो चुकी थी। करदम जी ने पूछा आप कौन हैं? उन्होंने बताया महाराज याद कीजिए, वर्षों पहले हमारी आपकी शादी हुई थी, मैं आपकी पत्नी हूँ। गदगद हो गए, धन्य है देवी, आप पिता के घर नहीं गई, आप यहाँ क्या करती रही? देवहूति मैया कहती हैं कि एक पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना, मैं उसी कर्तव्य को पूर्ण कर रही थी। करदम जी ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, आप मुझसे आशीर्वाद मांगिए, वरदान मांगिए, क्या चाहती हैं आप? तुष्टो हमद्य तव मानवी। इस पर देवहूति मैया कहती है कि महाराज यदि हम गृहस्थ हैं, हमारी एक संतान अवश्य होनी चाहिए। करदम जी को याद आया कि साक्षात भगवान ने ये वचन दिया है, करदम जी आप विवाह करो, हम आपके बेटा बन के आएंगे। तो जब भगवान ही हमारे बेटा बन के आने वाले हैं, तो मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ के वन क्यों जाऊं? तो एक कामद विमान प्रकट किया, कालांतर में भोग करते हुए 9 कन्याओं को जन्म दिया। और अब की बार करदम जी ने कहा कि देवहूति तू परम धन्य है, क्योंकि तू साक्षात नारायण की जननी बनने वाली है, प्रभु स्वयं तेरे गर्भ से अवतरित होंगे। सहाहम स्वांश कलया त्वद वीर्येण महामुने, तव क्षेत्रे देवहूत्या प्रणेशे तत्व संहिताम। तो जैसे नवधा भक्ति के बाद साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही करदम जी के यहाँ 9 कन्याओं के बाद साक्षात अब की बार भगवान ही कपिल रूप में प्रकट हुए। बोल कपिल भगवान की जय हो। कपिल जी का दर्शन करने ब्रह्मा जी 9 पुत्रों के साथ आए, प्रभु का दर्शन किया और एक विचार रखा कि आपके यहाँ 9 कन्या, हमारे यहाँ 9 बेटा, तो ना आपको ढूंढना पड़ेगा, ना हमें घर बैठे जोड़ा मिल गया। यदि आप चाहें तो कन्याओं का विवाह आपके पुत्रों से संपन्न कर दें। ब्रह्मा जी मान गए। अत्रि जी का विवाह अनुसुईया जी के साथ, कला देवी का विवाह मरीचि मुनि के साथ, अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ, ऐसे 9 कन्याओं को ससुराल विदा किया। और अब जो साक्षात भगवान अवतरित हुए हैं, करदम जी तो उनका ध्यान करते हुए जंगल चले गए। इधर आश्रम में माँ और बेटे 2 विराजमान हैं। एक दिन माँ ने कपिल जी का श्रृंगार किया और उन्हें आसन पर बिठाया, चरणों में प्रणाम किया। बेटा,
मैंने सुना है तू साक्षात भगवान है। और यदि तू भगवान है तो आज मेरे मन में जो अज्ञान का अंधकार है उसे दूर करने का प्रयास कर। बेटा, मैं अपने पिता के घर में राजकुमारी बन के ठाठ से रही हूँ, कोई कमी नहीं थी। जो मैं इच्छा करती सो प्रकट हो जाता था, सो मेरे लिए पहुंच जाता था। और ससुराल में भी आई तो ऐसे संत पति मिले, ऐसे योगी पति मिले कि एक इच्छा में कामद विमान तक प्रकट कर दिया, जो जहां इच्छा हो आपको वहां लेके जाता है। पर सच बताऊं तो आज तक मेरे मन में तृप्ति नहीं आई। आज भी मेरा मन परेशान रहता है, आज भी मेरा मन और अधिक चाहता है। इसलिए मैं तेरी शरण में आई हूँ, मेरे अज्ञानता को तू दूर कर। निर्विण्णा नितरां भूमन् असद इन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्ना प्रपन्नान्धं तमा प्रभो। बड़े भाव से आज देवहूति मैया सरकार के चरणों में प्रणाम कर रही हैं कि तुम ही मेरा दुख, तुम ही मेरे मन की व्यथा हर सकते हो। आइए बड़े भाव से हम सभी प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं, स्वभीति संसारतरोकुठारम्, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं, स्वभीति संसारतरोकुठारम्, जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सधर्मविदावरिष्ठं, तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं, तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं, स्वभीति संसारतरोकुठारम्, जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सधर्मविदावरिष्ठं, तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं, तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं, तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कपिल भगवान ने कपिलाष्टाध्यायी में इस संसार का स्वरूप बताया कि माँ, जब तक मन भगवान से नहीं मिलेगा तब तक हम अपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पूर्ण तो मात्र भगवान है। इसलिए भगवान से जुड़िए। और भगवान से कैसे जुड़ेंगे?
बिना संत की कृपा के संभव नहीं है। तो संत से जुड़ेंगे तो आपका मन भगवान की कथा सुनेगा, कथा सुन के भक्ति आएगी और भक्ति ही आपको भगवान से जोड़ देगी। और जब भगवान से आप जुड़ गए तो सारे पाप ताप संताप सारी अपूर्णता अपने आप नष्ट हो जाएगी। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हृत कर्ण रसायनम कथा। अंतिम में देवहूति मैया कहती हैं, बेटा मैं तो तेरे उपदेश से एक ही अर्थ निकालती हूँ कि जिसकी जिह्वा भगवान का नाम जपती है वो चांडाल भी उस वेद पाठी ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो अहंकार में भरा हुआ है। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जिह्वो सस्नुरार्या। नदी के रूप में परिणत हो गई और साक्षात गंगा, साक्षात कपिल जी को सागर ने मध्य में स्थान दिया, आसन दिया। और वही कपिल आश्रम है तो मकर संक्रांति के दिव्य अवसर पर सभी उनका दर्शन करने वहां जाते हैं। बोल कपिल भगवान की जय हो। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं जिसमें वर्णन आता है कि मनु महाराज की प्रथम कन्या आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए, जिनकी पत्नी दक्षिणा देवी हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। सबसे छोटी कन्या प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 कन्याएं 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी से साक्षात भगवान नर और नारायण प्रकट हुए जो बद्री विशाल में विराजमान है। बोल नर नारायण भगवान की जय हो। स्वाहा नाम की कन्या अग्नि देवता को ब्याही गई। स्वधा नाम की कन्या 4 पितरों को ब्याही गई और सती नाम की छोटी कन्या देवाधिदेव महादेव को ब्याही गई। इनकी कोई संतान नहीं हुई क्योंकि सती मैया अपने पति के विरोधी हवन में स्वाहा हो गई थी, शरीर को भस्म कर दिया था। तो विदुर जी ने प्रश्न किया कि महादेव तो इतने भोले भाले सरल सीधे साधे, इनसे द्वेष क्यों किया दक्ष ने? आप भोलेनाथ की कथा सुनाइए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो वर्णन करते हैं कि दक्ष जिसे सब प्रकार से योग्य देख के ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद प्रदान किया और पद आया तो मद अहंकार भी आ गया। एक दिन स्वागत समारोह जो सब देवताओं ने इसके लिए रखा था प्रवेश किया, सब खड़े हो गए पर 3 देवता नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु भगवान तो हमारे इष्ट हैं, ब्रह्मा जी पिताजी हैं, पर ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद लगता है। सो तुरंत गद्दी पे बैठते ही भाषण देना प्रारंभ किया। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवते वृत्तमुना ज्ञानान् चमत्सरात्। दक्ष ने क्रोधित होते हुए कहा कि सभासदों, यदि सभ्य लोगों का समाज इकट्ठा हो तो सभ्य को ही बुलाना चाहिए। एक भी असभ्य आ जाता है तो पूरी सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। सब सोच रहे हैं असभ्य कौन है। दक्ष बोला, ये शंकर नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? स्मशानवासी निरपत्रपो ह्ययम् कथम प्रणामम न करोति मेधुना। पूरा जीवन स्मशान में बिता दिया, भूत प्रेतों का संगी साथी, इसमें शिष्टता सभ्यता कहां से आएगी? और जैसे ही महादेव के अपमान में बड़बड़ाने लगा। किसी ने कहा ऐसा मत बोलो, जैसा भी ये तुम्हारा दामाद लगता है। अरे ये मेरा दामाद बनेगा? कहा मेरी मृग लोचनी कन्या और कहा ये बंदर की आंख वाला। गृहीत्वा मृग सावक्ष्याम पाणी मरकट लोचनम। अब नंदी जी से रहा नहीं गया, मेरे भोलेनाथ को बंदर की आंख वाला बोलता है। तुरंत खड़बड़ा के खड़े हुए।
क्योंकि जो सामर्थ्यशाली होते हुए भी भगवान की निंदा सुनते हैं वो तब तक नरक में वास करते हैं जब तक सूर्य चंद्र चमकते रहते हैं। इसलिए कभी भी अपमान नहीं सुनना चाहिए भोलेनाथ का और नारायण प्रभु का या संतों की। यो निंदन्ति महादेवा निन्द्यमानं शृणोति वा तावुभो नरको यातो यावत् चन्द्रदिवाकरो। हरिहर निंदा सुनाई जे काना, हरिहर निंदा सुनाई जे काना, होई पाप गो हाथ समाना। हरिहर निंदा सुनाई जे काना, होई पाप गो हाथ समाना। हरिहर निंदा सुनाई जे काना, हरिहर निंदा सुनाई जे काना, होई पाप गो हाथ समाना। हरिहर निंदा सुनाई जे काना, होई पाप गो हाथ समाना। हरिहर निंदा सुनाई जे काना, होई पाप गो हाथ समाना। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब तो जैसे ही नंदी जी खड़े हुए कि तुरंत भोलेनाथ ने उन्हें शांत करा दिया। भाई ससुराल वाली बात है, ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है, सब शादी में खाते, हम शादी के इतने बरस बाद खा रहे हैं। सबको सासू मैया सुनाती, हमें ससुर जी सुना रहे हैं। तो नंदी जी ने कहा ससुराल वाली बात है तो ठीक है, सुनिए आप। पर जैसे ही दक्ष का पारावार बढ़ता चला गया, अंत में महादेव को श्राप दे दिया कि इस भोलेनाथ को मैं श्राप देता हूं, किसी यज्ञ में भाग ना मिले। अब नंदी जी से रहा नहीं गया, तुरंत खड़े हुए कि तुझे ये अधिकार क्या मिला, तू हमारे महादेव के अपमान में बड़बड़ाने लगा। जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, तुझे बकरे का मुख लगे। अब तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हुए दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए कि नंदी ससुर दामाद के झगड़े में तू क्यों बीच में बोला? हम भी श्राप देते हैं सारे शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। अब तो शिव जी के गण तमतमा के खड़े हुए कि हमें तुमने कैसे श्राप दिया, हम भी श्राप देते हैं सारे ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। भोलेनाथ ने कहा हे भगवान, ये स्वागत समारोह है कि शाप समारोह? सब कुछ हमारी वजह से है, हमें यहाँ से भाग लेते हैं। सबको शांत करा के भोलेनाथ खिसक लिए। इधर प्रभु से द्वेष करके कनखल में हरिद्वार में विश्व यज्ञ का आयोजन किया दक्ष ने। सारे देवी देवता ब्रह्मांड भर के बुलाए गए, पर देवों के देव महादेव को कोई चिट्ठी कोई पत्री नहीं। युद्ध की तिथि आई तो सब देवता विमान सजा करके आने लगे और सबके विमान गड़गड़ाते हुए कैलाश पर से ही जा रहे हैं। सबको पता है ये बुलाए नहीं गए, फिर भी वहीं से जा रहे हैं। क्योंकि जब दो प्रेमियों के बीच में खटपट होती है तो तीसरे बड़ा फायदा उठाते हैं। सती मैया का मन डगमगाया कि ये सारे विमान हरिद्वार की तरफ क्यों भाग रहे हैं। इशारे से एक देवी जी से पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि तेरे पिताजी के घर में यज्ञ है और तू अभी तक ससुराल में पड़ी है।
सुनते ही सती मैया के होश उड़ गए कि मुझे कैसे नहीं पता चला। पर यदि निमंत्रण नहीं आया है तो महादेव तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, मना के देखती हूँ। भोलेनाथ के पास आई, चरण दबाती हुई कहने लगी, सरकार आपको पता है ये विमान किधर जा रहे हैं? आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने एक विश्व यज्ञ का आयोजन किया है, सो हमें भी वहां चलना चाहिए। प्रजापतेस्ते श्वसुरस्य सांप्रते निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किल वयं च तत्र विश्रामवामुते यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति मे। भोलेनाथ ने कहा कि चले जाते, पर देवी ये बताओ हमारे ससुर जी ने हमारे लिए कुछ चिट्ठी भी भेजी है कि ऐसे ही चले जाएं? पार्वती सती मैया ने कहा महाराज भेजा जरूर होगा, पर इतने ऊंचे पहाड़ पे बैठे हो, किसकी हिम्मत जो आपके घर पे पहुंच पाए? हो सकता है डाक खराब हो गई हो, पहुंच ना पाई हो। खूब समझाया महादेव ने। देखिए सती मैया बार बार भोलेनाथ से आग्रह कर रही हैं, भोलेनाथ उन्हें समझा रहे हैं। उस दिन की बात आज बता रहे हैं कि उस दिन तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान किया था, इसलिए शायद उन्होंने आपको भी नहीं बुलाया मेरे नाते। स्वानाम यथा वक्र दिया दुरक्तिभिर दीवानिशम तप्यत मर्म ताड़ितः। सती एक बात जो दिल पे लग जाती है वो किसी औषधि से नहीं मिट सकती है। जैसे आप बाजार गए, किसी ने कुछ सामान लाने को कहा था, आप नहीं लाए, तो आप आके कहोगे भाई दिमाग से ही उतर गया, तो दिमाग की रखी बात उतर जाती है। पर यदि कोई कुछ उल्टा सीधा कह दे तो वो बरसों बाद भी नहीं भूलता। जब भी वो व्यक्ति सामने आएगा तो वो बात याद आएगी कि इसने हमें ये कहा था, क्योंकि वो बात आपके दिल पे लग गई थी। दिल की बात नहीं भूली जा सकती। तो भोलेनाथ समझाते हैं कि सती हृदय का घाव यदि वहां जाओगी तो मिलेगा, मेरी बात मानो मत जाओ। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में। अनाहुता श्रिये देवी गच्छन्ति पर मंदिरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादधिकम तथा। मरण से भी ज्यादा भयंकर कष्ट होता है। उस दिन की बात आज बता रहे हैं। देखिए महादेव जैसा गृहस्थ होना चाहिए। कितना अपमान कर दिया सती जी के पिताजी ने, पर सती जी से एक बात नहीं कही भोलेनाथ ने। और यहाँ कुछ सुन लेते हैं तो सबका गुस्सा के देवी जी पे उतारा जाता है। अरे तुम्हारे घर में गए थे, वहां किसी ने पूछा तक नहीं, ढंग से पानी तक नहीं मिला, दिखाने के लिए घी टपका रखा था, केवल दिखाने के लिए। एकदम दरिद्र है। ऑफिस का गुस्सा देवी जी पे घर पे उतारा जाता है। वहां तो बस नहीं चला तो यहाँ इन पे उतारा जाता है सारा क्रोध। पर धन्य है महादेव, एक बात भी सती जी को नहीं बताया, क्योंकि जानते हैं इनका हृदय कोमल है, सह नहीं पाएंगे। भोलेनाथ बार बार समझाते हैं सती मत जाओ, पर नहीं मानी तो भोलेनाथ ने उन्हें विदा किया गणों के साथ। गणों से घिरी हुई सती मैया जैसे ही पिता के यज्ञ में आई तो कल तक तो देवी देवता इनके चरण में प्रणाम करते थे, आज देख करके सिर घुमा रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं, कोई ढंग से प्रणाम तक नहीं कर रहा है, क्योंकि दक्ष ने सख्त आदेश दिया है। माता के पास गई तो माता बड़े भाव से मिली, सती जी को हृदय से लगाती हैं, पर बहनें परिहास करती हुई मिलती हैं और सती जी से ये सहा नहीं गया।
सादर भले ही मिली, एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। सती मैया जैसे ही प्रजापति दक्ष के पास जाती हैं, उन्होंने भी कोई बात नहीं करी, कोई चर्चा नहीं। और जब यज्ञ पर दृष्टि डाली तो छोटे मोटे देवी देवताओं के भाग लगे हैं, पर देवाधिदेव महादेव के नाम का कोई भाग नहीं। एक सती अपना अपमान सह सकती है, पर अपने पति का अपमान बिल्कुल नहीं सह सकती। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, और प्रभु अपमान समुझी उर दहेऊ। आज हृदय जल पड़ा सती मैया का, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध में आंखें लाल लाल हो गई, मानो अंगारे बरस रही हो। ललकारते हुए दक्ष प्रजापति को कहती हैं, अरे ओ प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिला? तो इतना मद में भर गया, इतना अहंकारी अभिमानी हो गया कि तूने उन महादेव का अपमान किया है। यद द्वयक्षरम नाम गिरे रितम ऋणाम सकृत प्रसंगाद अघमाशुहंति तत। जिन भोलेनाथ का एक बार नाम स्मरण कर लिया जाए तो युग युगांतर के, जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। शम कल्याणम करोति इति शंकर, वो तो कल्याणकारी है, वो तो भोले भाले सरल देवता है, उन्होंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या था? सारे बड़े समाज में, सारे ब्रह्मांड में उनका अपमान किया, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? कितना विश्वास था तेरे प्रेम पर। महादेव की बात काट के मैं तुम्हारे प्रेम में पगी दौड़ी चली आई बिना निमंत्रण के। सबसे ज्यादा कष्ट तो मुझे तब होगा जब भोलेनाथ जाने के बाद मुझे तेरे नाम से पुकारेंगे, मुझे दाक्षायणी कह के पुकारेंगे। और कोई मुझे शिवद्रोही की बेटी कहे, ये मैं कभी स्वप्न में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और जहाँ पूजनीय लोगों का अपमान होता है, वहाँ तीन ही चीज होते हैं, या तो दरिद्रता आएगी, या तो मरण उपस्थित होगा, या तो भय पैदा होगा। अपूज्यो यत्र पूज्यन्ते पूज्यनीयो न पूज्यते। त्रीणि तत्र दारिद्र्यं मरणं भयम्। गोत्रत्वदीयो भगवान् यदाह वृषभध्वज दाक्षायणी सहसा अहं भवामि पुनर्भवम्। सती मैया कहती हैं कि ये कलंक तब तक नहीं मिटेगा जब तक मेरा यह देह नहीं छूटेगा, और मुझे कोई शिवद्रोही कह के पुकारे, ये मैं कभी स्वप्न में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो मेरे प्राण प्रियतम है, जो मेरे हृदय है, जो मेरे सर्वस्व हैं, आज तुमने उनका अपमान करके मुझे जीवित रहने का अधिकारी भी नहीं बनाया। सती मैया ने तुरंत भोलेनाथ के श्री चरण कमलों का ध्यान किया। चरण कमलों का ध्यान करते करते उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके भस्म कर डाला। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिणः जग्धस्य मोहाद्य विशुद्धि मंद से
जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भोलेनाथ को पता चला तो तुरंत जटा उखाड़ कर के पटक दी और उसी से एक भव्य दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। वो वीर ते भद्रम। भगवान महादेव ने कहा कि तुम्हारा नाम वीरभद्र है। दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ समेत नष्ट कर डालो। अब तक मैं दक्ष के सारे अपमान सहता रहा क्योंकि मेरी सती का पिता था, पर जब मेरी सती नहीं तो उससे कोई नाता नहीं। वीरभद्र भूत प्रेतों के साथ समस्त गणों के साथ यज्ञ मंडप में आए, सारे यज्ञ को तहस नहस कर डाला, सबको पकड़ पकड़ के बंदी बना दिया, यथा योग्य दंड दिया। प्रजापति दक्ष की बारी आई तो सिर धड़ से उखाड़ करके अलग कर दिया और भोलेनाथ के उसी विरोधी हवन में डाल के स्वाहा कर दिया। सारे देवता हाहाकार करते हुए घबराते हुए भोलेनाथ की शरण में आए कि हे महादेव हमारी रक्षा करो, हमसे बड़ी गलती हो गई। जहां आपको भाग नहीं मिला वहां नारायण प्रभु भी नहीं आए, ब्रह्मदेव भी नहीं आए, वहां हम आए। सो इसका परिणाम मिल चुका है, अब हम तुम्हारी शरण में आए हैं। सबने एक स्वर में कहा यज्ञस्ते रुद्र भागे न। अब जो भी सामग्री बच जाएगी अवशिष्ट वो सब आपका ही भाग माना जाएगा। भोलेनाथ उसी से संतुष्ट हो गए। सबने कहा प्रभु यज्ञ भी पूर्ण कर दीजिए क्योंकि आपकी कृपा के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। महादेव यज्ञ मंडप में आए, उन्होंने कहा कि यजमान को बुलाओ। सबने कहा धड़ ये पड़ा, मुंडी स्वाहा हो गई। दया लगी तो एक बकरे का सिर मंगाया और संधि या माने सिर पर जोड़ करके पुनर्जीवित कर दिया। तब प्रजापति दक्ष को भगवान की करुणा, भगवान की कृपा समझ में आई कि हमने ऐसे भोलेनाथ का अपमान कर दिया है। भूयान अनुग्रहम अहो भवतां कृतो मे दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः। प्रजापति दक्ष कहता है कि आप तो आशुतोष हो, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हो, मुझ पर कृपा करो, दया करो, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। आशुतोष तुम अवदड़ दानी, आरत हर दीन जनु जानी। आशुतोष तुम अवदड़ दानी, आरत हर दीन जनु जानी। आशुतोष तुम अवदड़ दानी, आरत हर दीन जनु जानी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। स्तुति किया पर बकरे के स्वर में, इसलिए भोलेनाथ को हंसी आ गई। और जहां भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो यज्ञ नारायण भगवान साक्षात प्रकट हो गए। यज्ञ अपने आप परिपूर्ण हो गया। सब मिलजुल के भगवान यज्ञ नारायण की स्तुति गाने लगे और जो भी इस स्तुति का पाठ करता है उसका यज्ञ परिपूर्ण हो जाता है। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतास स्वयं, त्वं हि मंत्र समेत दर्भपात्राणि च, त्वं सदस्य द्विजो दम्पतिर्देवता, अग्निहोत्रं सदा सोमयाजं पशु, त्वं पुरागाव्रसाय महासुकरो, नष्टयापद्विनिवारणेन्द्रो यथा, स्तूयमानो मदल्लीलया योगिभिर्युजदर्थं त्रयं
बोले शंकर भगवान की जय। वही सती हिमवान के घर पार्वती के रूप में प्रकट हुई, खूब तपस्या किया। घन घोर महादेव ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि हम स्वयं तुम्हारे घर दूल्हे बन के आएंगे, वर बन के आएंगे और तुम्हें स्वीकार करेंगे। तो दूल्हे की तैयारी हो रही, हमारे दूल्हे सरकार सज रहे हैं, भूत प्रेत उन्हें सजा रहे हैं, सारे गण सजा रहे हैं। पहले तो सर्प आए जिन्हें मोर बना करके सिर पे जटाओं में धारण कराया गया। मणिधारी सर्प यही मोर का काम कर रहा है। एक ने कहा भाई हमने देखा है दूल्हे सरकार बड़े चमकते रहते हैं, पाउडर इत्यादि लगाते होंगे। एक गण गया, भोलेनाथ हमने देखा है स्मशान में ताजा ताजा गर्मा गर्म मुर्दे की राखें कहो तो लेके आओ। भोलेनाथ ने कहा ले आओ, और भोलेनाथ ने वही राख ऊपर से नीचे लपेट ली। भूत भावन महादेव वस्त्र के रूप में बागंबरी धारण करी है और बैल पर सवार होके भूत प्रेतों के साथ, डाकनी शाकनी पिशाचनी के साथ सज धज करके हमारे महादेव हिमवान के घर आए बारात लेकर के। बड़े बड़े स्वागताकांक्षी बच्चे, बड़े बूढ़े सब विराजमान हैं बारात की अगवानी करने के लिए। पर जैसे ही इंद्र का समाज आया तो सबने कहा कि भाई यही दूल्हे सरकार है, बड़े चमक धमक रहे हैं। बड़ों ने कहा ऐसे थोड़ी मानेंगे, पहले इनसे कन्फर्म करो, पूछ लो। बच्चों ने कहा कहो सरकार दूल्हे आप ही हो। इंद्र ने कहा ना ना, हम तो तुम्हारे दूल्हे सरकार के दासों के भी दास हैं। अच्छा तुम्हारे दूल्हे कितने खास होंगे? इंद्र ने कहा शायद देख लोगे तो हमें पानी पिलाना भी भूल जाओगे, इसलिए पहले पानी की व्यवस्था करिए। अब पीछे से नारायण प्रभु आए, बच्चों ने ताली बजाई, यही दूल्हे सरकार एकदम पक्का। बड़ों ने कहा पूछ लेते हैं। जब पूछा तो भगवान कहते हैं कि भाई हम तो उनके मित्र हैं, सखा हैं, पर भगवान तो गए। अब जब साक्षात महादेव की बारात आई और जो भूत प्रेतों को देखा, भगवान का भयंकर विकराल स्वरूप देखा, सबके होश उड़ गए, भागा भागी प्रारंभ हो गई। पर मैना मैया को भी बड़ा कष्ट हुआ। नारद जी ने समझाया कि ये पार्वती जी जन्म जन्म की महादेव की अर्धांगिनी है। तब जाके उनकी बात स्वीकार करी और विधिवत सानंद महादेव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। आइए हम सब इसे अलौकिक विवाह में मन को समर्पित करें, अपने दूल्हे सरकार महादेव का दर्शन करें भव्य छवि के रूप में। और यहीं पर वाणी को विराम। कल के दिवस की कथा में हमारे प्रभु के प्राकट्य का महोत्सव मनाया जाएगा, तो आप सब बड़े भाव से उस कथा को श्रवण करने पधारे ताकि हमारा जीवन परम धन्य व कृतार्थ बन सके। आइए आज बड़े भाव से हम सब अपने महादेव की बारात में चलते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले दुल्हा सरकार की, ओ चले ब्याहने को शिव जी बरद असवा। आप सभी लोग बैठे रहेंगे, बस 5 मिनट की बात और है। धैर्य से आप लोग बैठे रहिए। आरती और प्रसाद लेकर ही आप लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। हो चले ब्याहने को शिव जी बरद असवा। कितने लोग बराती हैं, कितने लोग घराती हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। बराती पहले हाथ उठाएंगे। अच्छा, इधर वाले बराती, इधर वाले भी। और घराती कितने लोग हैं? चलिए आइए सभी लोग बड़े भाव से हम लोग शंकर जी के विवाह में प्रवेश करते हैं। आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, 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 आज दूल्हा बने हैं
हैं मेरे भोलेनाथ आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ आज दूल्हा बने हैं।
बोल दुल्हा सरकार की, बोल दुल्हन सरकार की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम दुगुम हविः प्रजननम वे सदशिवीरगुम सर्वगणगुम सुस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करुत्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गावो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गावो, श्याम सुंदर तेरी आरती गावो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गावो, श्याम सुंदर तेरी आरती गावो। आरती गाओ प्यारे आपको रिझावो, आरती गाओ प्यारे आपको रिझावो, आरती गाओ प्यारे आपको रिझावो, आपको रिझाओ प्यारे आपको मनावो। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गावो। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बांसी मेरो मन मोहे, प्यारी बांसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गावो। आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनावो। चरणों से निकली है गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों के
दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों के में शीस झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोह जीवन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोह जीवन हो। बली बली जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे